Glad students, now today we are going to explain the fourth lesson of tenses. That means present perfect. Present perfect, it shows the action which has recently been completed. ये वो एक्शन दिखाता है जो हमने रिसेंटली यानी हाल हाल ही में कंप्लीट किया हो। इसकी इंडिकेशन जो है, ऐसे सारी सेंटेंस जो आपको उर्दू या हिंदी में जब आप कंसिडर करोगे, इसकी अलामात क्या होंगे जब आपको ये सेंटेंस किसी भी सेंटेंस को खवा ज़मीन से लेके आसमान तक किसी सेंटेंस को कंसिडर करोगे, तो इसकी अगर इंडिकेशन होगी कि इसमें अगर आपने पाया कि इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या हो गया है, हो गए हैं, ऐसा कुछ पाया तो ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कहलाते हैं। इसमें हमें हैव या हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। चलिए हम बोर्ड को देखेंगे जिस पे मैंने ऑलरेडी यहाँ कुछ सेंटेंस कुछ फिक्रे लिखे हैं आपको समझाने के लिए। इस बोर्ड को हम कंसिडर करके आप मज़ीद इंफॉर्मेशन इससे हासिल कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए आप बोर्ड, तो बोर्ड के हिसाब से जो मैंने ऑलरेडी इसमें इंफॉर्मेशन लिखी है प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे मैंने आपको अभी बोला, इट शोज द एक्शन विच हैज़ बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, यानी वो एक्शन दिखाता है जो हाल ही में हमने कोई काम कंप्लीट किया हो। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी इसकी जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, यानी दो में से एक किसी के साथ हम यहाँ कनकॉर्ड के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, जब हम इस फार्मूला को यहाँ डिकोड करेंगे तो सेंटेंस हम लिखेंगे ही हैज़ टेकन टी एट माई होम, वो मेरे घर पर चाय पी चुका है। अगर हम इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सिर्फ फार्मूला तो यही है, बस सिर्फ हमें नॉट का मजीद हमें इस्तेमाल इसमें करना है। इसकी फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, जब हम इस डिकोड हम इस सेंटेंस इस फार्मूला को करेंगे और हम यहाँ सेंटेंस बना सकते हैं, ही हैज़ नॉट टेकन टी एट माई होम, वो मेरे घर पर चाय नहीं पी चुका है। चुका है आपको जिस पे आपको यहाँ फोकस करना है। तो यहाँ जब हम थर्ड यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जब बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, एंड at the end just we have to put interrogative mark here, and you may be aware about this interrogative mark, yani if you forget to put the question mark at the end of the sentence will be considered incorrect. हैज़ ही टेकन टी एट माई होम, क्या वो मेरे घर पे चाय पी चुका है। तो यहाँ इसके हिसाब से यानी इसी को हम अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस दोनों बनाएंगे एक साथ। इसकी जो फॉर्मूला है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। जब हम इस फार्मूला को डिकोड करेंगे तो हम यहाँ सेंटेंस बना सकते हैं हैज़ ही नॉट टेकन टी एट माई होम, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क, हैज़ ही नॉट टेकन टी एट माई होम, क्या वो मेरे घर पे चाय नहीं पी चुका है। तो इस तरीके से आपने जाना कि हमने ये 4 सेंटेंस बनाए हैं। यानी आपको सिर्फ एक बात इसका ख्याल रखना है, जब भी हमें कोई यानी जो हाल ही में कोई कंप्लीट हमने काम किया है, वहाँ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन उस थर्ड फॉर्म से पहले हैव या हैज़ इस्तेमाल करना है। यहाँ आपको एक बात और मद्देनज़र रखनी है, यानी अगर हम फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन तो 3 है, तो अगर हम फर्स्ट प्रोनाउन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन अगर हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ एंड थर्ड पर्सन प्लूरल जो होते हैं, इनके साथ हमने हैव का इस्तेमाल करना है। जैसे आई हैव, यू हैव, दे हैव। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होते हैं जैसे ही, शी, इट, एनी नेम, इनके साथ हमें हैज़ का इस्तेमाल करना है। अब मैं 4 सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हम बोल सकता हूँ, इनमें आप फिर घर में अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँगा मैंने उससे बात की है, मैंने उससे बात की है, या मैं उससे बात कर चुका हूँ, मैं उससे बात कर चुका हूँ, मैं उससे बात नहीं कर चुका हूँ, क्या मैं उससे बात कर चुका हूँ, क्या मैं उससे बात नहीं कर चुका हूँ। अब यहाँ इंडिकेशन देखिए, लास्ट में चुका, लास्ट में चुका, यहाँ मैं बोलूँगा मैं उससे बात कर चुका हूँ, आई हैव टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं कर चुका हूँ, आई हैव नॉट टॉक टू हिम, क्या मैं उससे बात कर चुका हूँ, हैव आई टॉक टू हिम, बट इंटरोगेटिव मार्क। लास्ट, हैव आई नॉट टॉक टू हिम, क्या मैं उससे बात नहीं कर चुका हूँ। या कोई और कुछ सेंटेंस हम ले सकते हैं, जैसे मैंने हाल ही में
वहाँ एक पौधा लगाया है, मैं बोलूँगा मैंने भी वहाँ पौधा लगाया है, मैं बोलूँगा मैं वहाँ पौधा लगा चुका हूँ। आई हैव प्लांटेड ए प्लांट दियर। मैं वहाँ पौधा नहीं लगा चुका हूँ। आई हैव नॉट प्लांटेड ए प्लांट दियर। क्या मैं वहाँ पौधा लगा चुका हूँ? हैव आई प्लांटेड ए प्लांट दियर? बट क्वेश्चन मार्क। हैव आई नॉट प्लांटेड ए प्लांट दियर? क्या मैं वहाँ पौधा नहीं लगा चुका हूँ? इस तरीके से मैंने इसके बीच 4 सेंटेंस आप बनाए हैं। मज़ीद आप कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो, बस सिर्फ आपको अपने जहन में ये याद रखना है कि हमें इस प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले हैव या हैज़ इस्तेमाल करना है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे।